गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज हम दोस्तों जो नवंबर महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। और इन वीडियो का अगर इन क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे जो डेली न्यू गुड वे चैनल पे डेली के करंट अफेयर के क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है न्यू गुड वे, वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पाकिस्तान ने भारत को किस देश में 50,000 टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं के परिवहन की अनुमति वो दी है? तो आंसर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस योजना का नाम क्या है जो सभी NFS से लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त प्रदान करेगी? तो आंसर है PMGKAY। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्डलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 12 घंटे से भी कम समय में इस्तीफा दे दिया था? तो ये स्वीडन थी। यहाँ पर इनका विरोध किया गया और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया था एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019-21 में देश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो उसका आंसर है 1020। नेक्स्ट क्वेश्चन है SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक में स्थान हासिल किया है? तो आंसर है ये शिमला ने हासिल किया है। शिमला शहर है उसने SDG अर्बन जो इंडेक्स है और डैशबोर्ड 21-22 इसके उद्घाटन में फर्स्ट स्थान है वो प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री का क्या नाम है जिन्होंने CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली आभासी विज्ञान प्रयोगशाला वो शुरू की है? तो आंसर दोस्तों ये जितेंद्र सिंह। इन्होंने ये बच्चों के लिए एक आभासी विज्ञान प्रयोगशाला वो शुरू की है जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड है उसके साथ एक समझौता किया और उस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। SBI है उसके द्वारा ये समझौते पर सिग्नेचर है वो किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है वह कौन सी है जिसे हाल में प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो आंसर है INS वेला को है वह प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्सेशन इंडिया लीडिंग आर्ट हिस्ट्रियन इंगेज विथ 101 थीम्स एंड मोर नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ये ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी ये इस पुस्तक के लेखक हैं और इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के पालन की अनदेखी पर किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो आंसर दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर SBI है इस पर यह RBI के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। जिन्होंने SBI ने नियमों की पूर्ण रूप से पालन नहीं करने पर RBI के द्वारा यह जुर्माना 1 करोड़ का लगाया गया है। और RBI के प्रेजेंट टाइम गवर्नर कौन है? तो वह है शक्तिकांत दास। और RBI की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1 अप्रैल 1935 को। और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो वह मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता किस प्रसिद्ध असमी कवि का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये सनंत ताती है वो साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता है और उनका 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है वह किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है ये तमिलनाडु राज्य है वहां पर स्थित है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य है वह खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? तो आंसर है ये गोवा है वो पहला राज्य बन गया जहां पर शौच मुक्त पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत जो आबादी वो मोबाइल फोन का यूज कर रही है? तो यह 65% आबादी वो मोबाइल फोन का यूज कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वीन हियोक वांग ओके मेमोरियल पार्क वह किस देश में स्थित है? तो आंसर दोस्तों ये भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइग्नोपेटेरस कोरोना वह किस प्रजाति का है? तो ये भृंग प्रजाति का है, बीटल प्रजाति का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने वेल्थ टैक्स है उसका प्रस्ताव रखा है? तो आंसर है अमेरिका के द्वारा अब
वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव वो रखा गया है। जो अमीर आदमी है उनके ऊपर एक विशेष प्रकार का टैक्स लगाने की घोषणा वो अमेरिका के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रमिकों को सब्सिडी वाले ईवान प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना वो शुरू की है? तो आंसर दोस्तों ये गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा ये गो ग्रीन जो ये एक योजना है इसको स्टार्ट की गई है, जिसमें श्रमिकों को सब्सिडी के तहत ईवान प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, जिसमें 5,000 से लेकर 20,000 तक की छूट है वो अलग अलग साधनों जैसे 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाले वाहनों पर यह छूट है वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का काचिंग लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ अभी करार किया है? तो आंसर दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक है उसने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का जो काचिंग है उसको लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ एक करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेप एक्सपो 2022 के लिए एम्बेसडर राउंड टेबल की अध्यक्षता वो किसने की है? तो आंसर दोस्तों ये जो रक्षा मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम भारतीय राजनाथ सिंह के द्वारा ये अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो मंत्रालय उसने एक राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम का जो कार्यक्रम है संभव वो शुरू किया है, जिसमें एमएसएमई के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? तो आंसर है नारायण राणा है, ये इसके केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी फंड का फंड मैनेजर कौन है? तो ये एसबीआई कैप है वो इसका फंड मैनेजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के किन 2 प्रोफेसरों को वेस्ट वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया है? तो आंसर है डॉक्टर जो सत्यव्रत को और डॉक्टर राजेश कुमार है, इनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है इसके 2 प्रोफेसर हैं डॉक्टर सत्यव्रत और डॉक्टर राजेश कुमार, इनको वेस्ट वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर रोज कितने बच्चे वो खुदकुशी कर रहे हैं? तो 31 बच्चे हैं वो एनसीआरबी उनकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 31 बच्चे हैं वो डेली के खुदकुशी कर रहे हैं, जो टेंशन मेंटली प्रॉब्लम के चक्कर में ये सुसाइड ज्यादा हो रही है, डिप्रेशन के चलते हुए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार अब किसने संभाल लिया है? तो आंसर है एयर मार्शल संजीव कुमार है, जो इन्होंने जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है उसके कमांडेंट का पद है वो संभाला है संजीव कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 है उसमें प्रथम स्थान वो प्राप्त किया है? तो आंसर है ये कर्नाटक राज्य ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु है उसके मुख्यमंत्री ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय कब मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है ये 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की गई है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन है वो आईएमएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली ट्रेन बन गई है? तो ये चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस है वो आईएमएस प्रमाण प्राप्त करने वाली एक पहली ट्रेन है वो बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वो की गई है? तो आंसर दोस्तों कन्नड़ भाषा को, और कन्नड़ कहाँ की है? तो तमिलनाडु की राज्य भाषा है, इसको राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान ने द रोड फ्रॉम पेरिस इंडिया प्रोग्रेस टुवर्ड इट्स क्लाइमेट प्लेज वह शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर दोस्तों ये प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में स्थित मुल्ला पेरियार बांध अब किस राज्य के नियंत्रण में आता है? तो आंसर है ये तमिलनाडु राज्य है उसके नियंत्रण में आता है मुल्ला पेरियार बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने पब्लिक अफेयर इंडेक्स है उसमें पहला स्थान हासिल किया है? तो आंसर है केरल राज्य है, इसने पब्लिक जो अफेयर इंडेक्स है PAI इसमें फर्स्ट स्थान है वो प्राप्त किया केरल राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान इसको लॉन्च किया है? तो आंसर चेन्नई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, चेन्नई शहर है उसमें ये लॉन्च किया गया समुद्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यूआईडीआई ने भारत सरकार के किस बिल से छूट की मांग की है? तो व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल है, उसके छूट की मांग है, वो भारत सरकार से की गई है, जिसमें व्यक्ति को पर्सनल डाटा जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसमें बिल में छूट की मांग है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? तो आंसर है इसमें 100% छूट देने की घोषणा वो उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा वो नहीं है? तो लगभग 40 करोड़ लोगों का अभी तक कोई स्वास्थ्य बीमा वो नहीं कराया गया है, जिसमें एक नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट दी है कि 40 करोड़ लोग उन्होंने कोई भी अपना स्वास्थ्य बीमा वो नहीं करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन वो नियुक्त किया है? तो आंसर है अशोक भूषण है, इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया। किसका? तो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन है वो अशोक भूषण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक की जिम्मेदारी है वह किसे सौंपी है? तो आंसर है राहुल गुप्ता को ये जिम्मेदारी वो सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश है वह टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू करने जा रहा है? तो आंसर दोस्तों ये भारत के द्वारा हर घर दस्तक एक अभियान शुरू किया जा रहा है ताकि सभी को वैक्सीनेशन किया जा सके। और अभी भी हाल में कोरोना है वह पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और नया वेरिएंट आया है इसका, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो काफी अभी केस मिल रहे हैं स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख वो की है? तो आंसर है उज्बेकिस्तान की देखरेख वो सुशील चंद्रा के द्वारा की गई है, जिसमें उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उनकी देखरेख वो सुशील चंद्रा के द्वारा की गई है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे संवाद 2021 है उसका आयोजन किया है? तो आंसर दोस्तों पुणे इंटरनेशनल सेंटर में, जो पुणे इंटरनेशनल सेंटर उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे संवाद 2021 का आयोजन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था आधुनिक ग्रीन हाउस गैस है वो बुलेटिन जारी करती है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा औद्योगिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन वो जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात है यूएई में भारत का राजदूत वह किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों संजय सुधीर को। संजय सुधीर है, इनको संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख हैं जो टेड्रोस, उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर दोस्तों 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो स्पेन में दिनेश के पटनायक इनको भारत का नया राजदूत है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AY.4.2 जो हाल में खबरों में रहा हुआ क्या है? तो ये एक कोरोना वायरस का एक वंश है जो खबरों में रहा था नवंबर महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन 2021 और JSP स्नैपशॉट 2021 है वह किस क्षेत्रीय संघ के एक प्रकाशन है? तो ये ब्रिक्स के प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो शुरू किया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर दोस्तों विवेक देबरॉय वो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद है उनके अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी एक नई पार्टी का ऐलान किया और उनकी पार्टी का नाम क्या है? तो आंसर दोस्तों ये लोक कांग्रेस पार्टी, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अमरिंदर सिंह, और अभी प्रेजेंट टाइम पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के हथियार और रक्षा जो उपकरण है उनकी खरीद को मंजूरी दी है?
और इसमें हिंदुस्तान जो एरोनॉटिकल से 12 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर वो खरीद दिए जाएंगे। तो आंसर दोस्तों ये 7,965 करोड़ रुपए की खरीद की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य है वह सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करने जा रहा है। तो डॉल्फिन की जनगणना है वो पंजाब राज्य के द्वारा शुरू की जा रही है, जो सिंधु नदी की डॉल्फिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर दोस्तों ये मेघालय राज्य में, जो मेघालय राज्य है वहां पर भारत और विश्व जो भारत देश है इसने मेघालय राज्य में और विश्व बैंक ने जो स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने अमेरिका की किस रिपोर्ट को वैज्ञानिक आधार पर या विश्वसनीयता से रहित बताया है। तो आंसर दोस्तों ये कोविड की उत्पत्ति का जो बौद्धिक मूल्यांकन है इसको विश्वसनीयता या वैज्ञानिक आधार पर उनसे रहित बताया, क्योंकि अमेरिका में एक रिपोर्ट आई थी कि चीन ने ये जो वायरस है वह जानबूझकर फैलाया है और इसी को देखते हुए इसको वैज्ञानिक आधार पर या विश्वसनीयता से रहित बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्राइव विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये आंसर है कौशल विकास मंत्रालय ने, जो स्ट्राइव विश्व बैंक के द्वारा कौशल विकास मंत्रालय की परियोजना है जिसे केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा ये क्रियान्वित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुक जलडमरू मध्य किस देश में स्थित है। तो आंसर दोस्तों ये न्यूजीलैंड में स्थित है, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु कार्रवाई में समानता का आकलन करने के लिए भारतीय जलवायु विशेषज्ञों के द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट का नाम क्या है। तो आंसर दोस्तों ये क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर, जो जलवायु कार्रवाई में समानता का आकलन करेगी और भारतीय जो जलवायु विशेषज्ञ उनके द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास जो डिस्ट्रॉयड यार्ड है 12,704 उसका पहला जहाज अब डिलीवर किया है। तो आंसर दोस्तों मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु वित्त के लिए विकसित देश अब वर्ष 2023 में कितने बिलियन डॉलर का फंड वो जुटाने में सक्षम हो जाएंगे। तो आंसर दोस्तों ये 100 बिलियन डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान की है। तो आंसर दोस्तों ये अमेरिका के द्वारा ये 5 साल से 11 साल के बच्चों के लिए एक फाइजर टीके लगाए जाएंगे जिसको मंजूरी दी गई अमेरिका देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में किस योजना का शुभारंभ किया है। तो डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्तु वर्ष किस राज्य में मनाया जाने वाला एक नया साल है। तो आंसर दोस्तों गुजरात राज्य में मनाया जाता है वेस्तु वर्ष जो नया साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली एक वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है। तो ये भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें जिनको पेंशन मिलती है उनको जीवित होने का एक प्रमाण पत्र दिया जाता था पहले, लेकिन अब ये वीडियो के माध्यम से भी ये जीवित प्रमाण पत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि है वो हुई है। तो आंसर दोस्तों ये गेहूं की फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश अब रोग सूचक कोविड के इलाज के लिए मौखिक गोली या मोलनुपीरावीर को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। तो आंसर दोस्तों यूके के द्वारा मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अब किस देश के साथ व्यापार के लिए 7 अतिरिक्त प्रवेश और निकास बिंदु स्थापित करेगा। तो आंसर है ये भूटान देश, जो भारत अब भूटान देश के साथ अब व्यापार के लिए 7 एक एडिशनल प्रवेश और निकास बिंदु स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मंदाकिनी नदी है वह किस राज्य से शुरू होती है? तो आंसर दोस्तों ये मंदाकिनी नदी है वो मध्य प्रदेश राज्य से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश है वह हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने जा रहा है? तो आंसर दोस्तों ये यूके पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म है वो बनाया है? तो आंसर दोस्तों ये रेल मंत्रालय में। जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है इन्होंने रेल मंत्रालय के साथ मिलकर अभी एक सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म है वो बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच अब किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ है, इनको भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच अब नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के द्वारा पीसीए फ्रेमवर्क सबसे पहले कब पेश किया गया था? तो आंसर दोस्तों ये दिसंबर 2002 में पेश किया गया था आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत को किस राज्य में सीओसी सियोन 2021 है उसका उद्घाटन करेंगे? तो आंसर दोस्तों ये केरल राज्य में विपिन रावत वो केरल राज्य में इसका उद्घाटन किए जाएंगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान वह प्राप्त हुआ है? तो आंसर दोस्तों ये गुजरात राज्य उनको पहला स्थान प्राप्त हुआ लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? तो आंसर दोस्तों ये कित्तूर कर्नाटक। पहले था नाम मुंबई कर्नाटक क्षेत्र, जिसका नाम बदलकर अब कर्नाटक सरकार ने कित्तूर कर्नाटक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये श्रीनगर को। जो श्रीनगर है उसको यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोजी गई इंटी टेनेजर किसकी प्रजाति है? तो आंसर दोस्तों ये पक्षी की प्रजाति है एक इंटी टेनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के साथ किस संगठन ने एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार उसको लॉन्च किया है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा। जो भारतीय वायुसेना उन्होंने डीआरडीओ के साथ मिलकर एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार उसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक है उस शीर्षक से एक रिपोर्ट है वो जारी की है? तो आंसर दोस्तों यूएनईपी के द्वारा। जो यूएनईपी है इन्होंने सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक है उससे एक रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 तक कितने देश है वो पावरिंग फास्ट कोयल एलियंस का हिस्सा है? तो आंसर है 48 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौड़ा को पर्यावरण सड़क के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है दोस्तों ये पद्मश्री से सम्मानित किया गया इनको। जो तुलसी गौड़ा वो कर्नाटक की एक आदिवासी है और पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने बेहतर योगदान दिया था और उसी के तहत इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की कौन सी महिला अंतरिक्ष में चलने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है? तो आंसर दोस्तों ये वांग यापिंग। ये चीन की पहली महिला जो अंतरिक्ष में चलने वाली दुनिया की पहली महिला बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो आंसर है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश। वो 5 जिलों में अब मेट्रो की सुविधा उत्तर प्रदेश के की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ई अमृत पोर्टल। ई अमृत पोर्टल है वो इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल है वो लॉन्च किया गया भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरीनारी वतनबे को
कितने साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो आंसर दोस्तों ये 3 साल के लिए इनको मोरिनारी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन है उसका अध्यक्ष है वो फिर से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया है? तो आंसर है बाबर आजम ने। जो बाबर आजम है इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है और सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना के तहत स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह वो मनाया गया है? तो आंसर है ये मनरेगा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माइक कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान वो शुरू किए हैं? तो आंसर दोस्तों ये इंस्टाग्राम के द्वारा। इंस्टाग्राम पर सेफ स्त्री और माइक कानून जो 2 साइबर सुरक्षा अभियान वो स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें महिलाओं को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग अनेक प्रकार के सेफ्टी तरीकों से उनको ध्यान में रखते हुए ये 2 कानून है वो या अभियान वो शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया? एक मानद पद है वो भारतीय सेना में एक बहुत ही अहम पद है, उनसे सम्मानित किया गया है। तो यह है नेपाल के सेना प्रमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो आंसर है हर 3 साल में ये आयोजित किया जाता है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमवे इंडिया ने किस मशहूर अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर वो नियुक्त किया है? तो आंसर दोस्तों अमिताभ बच्चन को। जो अमिताभ बच्चन है इनको एमवे इंडिया के अमिताभ बच्चन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये वाराणसी में। जो उत्तर प्रदेश का शहर है वाराणसी, वहां पर हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है वो चुना गया है? तो यह है पोचमपल्ली को। जो पोचमपल्ली गांव उसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 है वह किस देश में आयोजित होने वाला है? तो आंसर दोस्तों ये कतर में। जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है वो अब कतर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली है उसकी डिलीवरी वो शुरू की है? तो आंसर दोस्तों रूस ने। तो रूस है उसने भारत की जो वायु रक्षा क्षमताओं को कैपेसिटी को बढ़ावा देने के लिए S-400 मिसाइल प्रणाली है उसकी डिलीवरी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखे के अनुकूलन के लिए क्षेत्रीय कार्य योजना व किस संस्था से संबंधित है? तो आंसर दोस्तों ये आसियान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मधुमेह दिवस 2021 की थीम क्या है? तो आंसर है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के लिए एक एकीकृत मोबाइल ऐप वो लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों संस्कृति मंत्रालय ने। जो संस्कृति मंत्रालय है इन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को एकीकृत एक मोबाइल ऐप वो उसके रूप में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट है उसने कॉलेजियम ने किसे मंजूरी प्रदान की है? तो आंसर है सौरभ कृपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कहां अगले आदेश तक सभी स्कूलों को बंद रखने और दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की घोषणा की गई थी? तो ये दिल्ली और NCR के जो सभी राज्य हैं वहां पर ये घोषणा है वो की गई थी और दिल्ली के जो प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल इनके द्वारा ये घोषणा वो की गई थी क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल काफी मात्रा में बढ़ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा प्रमुख ने किस महाद्वीप में स्थित साहिल क्षेत्र में संकट के बारे में चेतावनी दी है?
तो आंसर दोस्तों ये अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए किस नई योजना की शुरुआत की है? तो आंसर है दुहारी राशन योजना, जिसमें घर घर राशन पहुंचाने के लिए ये दुहारे राशन योजना वो शुरू की गई है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश ने यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड के 21 से 25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीता है? तो आंसर दोस्तों ये भारत ने चुनाव जीता है। भारत ने अपने, अब भारत है वो यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड है जो 21 से 25 है, उसके लिए फिर से एक बार चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 2021 में T20 विश्व कप ट्रॉफी है वो जीती है? तो आंसर दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया है, उसने 2021 में T20 विश्व कप ट्रॉफी है वो जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने केसर ए हिंद को राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दी है? तो आंसर दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश के राज्य ने, अरुणाचल प्रदेश राज्य है वहां पर केसर ए हिंद है वो एक तितली है, उसे इसको राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश है वह 2016 के बाद से पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी वो की जा रही है? तो आंसर है अमेरिका में। अमेरिका में अब 2016 के बाद पहला एक जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा साहेब पुरंदरे जिनका निधन हुआ है और वो किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो ये एक इतिहासकार थे बाबा साहेब, जिनका हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर दोस्तों ये सौरव गांगुली है, इनको अब आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष है वो बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के अनुसार 5 पायदान खिसककर किस स्थान पे पहुंच गया है? तो आंसर है ये 82वें स्थान पे पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों ये तीनों जो कृषि कानून है इनको वापस लेने की घोषणा वो केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, क्योंकि किसानों का जो विद्रोह है वो 1 साल से दिल्ली और वहाँ आसपास के जो हाईवे हैं वहाँ पर लगातार हो रहा है। तो इसी को देखते हुए इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने स्वावलंबन चैलेंज फंड है वो लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ये सिडबी है, उसने स्वावलंबन चैलेंज फंड है उसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस श्रम पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार किस व्यापार क्षेत्र ने अनौपचारिक श्रमिकों से अधिकतम रजिस्ट्रेशन दर्ज किया है? तो आंसर है ये कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नया स्टेल्थ विमान चेकमेट वह किस देश के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो आंसर है दोस्तों ये रूस के द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 2023 तक वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक जो प्रतिभाओं हैं उनका अध्ययन और काम करने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया जा रहा है? तो आंसर है फिनलैंड जो देश है वहां पर 2023 तक वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक जो प्रतिभा वाले हैं जिनको अध्ययन करना है या काम करना है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है उनको आकर्षित करने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन्नू भंडारी है जिनका हाल में निधन हुआ है और वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो आंसर है ये साहित्य क्षेत्र से जुड़ी हुई थी मन्नू भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनेत्री हेमा मालिनी और संगीतकार है प्रसून जोशी, इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आंसर दोस्तों ये प्रकाश पादुकोण को, जो प्रकाश पादुकोण है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनिया गांधी ने पार्टी में जुड़े अनुशासन से जुड़े हुए जो मामले हैं उनके लिए गठित अनुशासनात्मक समिति का जिम्मा वो किसे सौंपा है? तो आंसर है
केंद्रीय मंत्री AK एंटनी को ये जिम्मा सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आंसर है ये भुवनेश्वर में किया गया। जो राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 है वो भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रॉग आईडी किस देश की राष्ट्रीय नागरिक विज्ञान मेंढक पहचाने की पहल है? तो आंसर है ये ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थिंक टैंक आइडिया के अनुसार ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2021 के अनुसार किस देश को बैक स्लाइडिंग लोकतंत्रों की इस वार्षिक सूची है उसमें जोड़ा गया है? तो आंसर दोस्तों ये अमेरिका में, जो वहां पर आइडिया के जो ग्लोबल स्टेट डेमोक्रेसी 2021 है उसमें अमेरिका के जो बैक स्लाइडिंग लोकतंत्र की वार्षिक सूची है वहां पर जोड़ा गया है आइडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तात्या मामा वह किस राज्य के आदिवासी नेता थे? तो ये मध्य प्रदेश राज्य वहां के तात्या मामा वो एक आदिवासी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना है वह नदी घाटियों पर WMO की बैठक है वह किस स्थान पर हो रही है? तो ये नई दिल्ली में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मातोसिन्होस मैनिफेस्टो को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंजूरी दी है? तो ये ESA ने अब मातोसिन्हो को एक अंतरिक्ष एजेंसी है उसमें मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के किस क्रिकेटर और T20 कप्तान ने टेस्ट जो फॉर्मेट से संन्यास लेने की वो घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों ये महमूदुल्लाह रियाद है। उन्होंने जो बांग्लादेश है वहां के क्रिकेटर है और T20 कप्तान भी रह चुके हैं, इन्होंने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल है, इन्होंने UAE में किस मेजर जनरल को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आंसर होता है अहमद नसीर अल राइसी को। जो इंटरपोल है एजेंसी इन्होंने UAE में मेजर जनरल पद को के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस एजेंसी ने खुलासा किया है कि ईरान के साथ परमाणु वार्ता में कोई प्रगति है वह नहीं हुई है? तो आंसर दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA है, इन्होंने ये खुलासा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने आम जनता के लेदर कोट पहनने और इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है? तो ये उत्तर कोरिया, वहां पर अब लेदर कोट पहनने और इसकी बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ परमाणु पनडुब्बी गठबंधन में महत्वपूर्ण समझौते पर एक हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनकदास है उसकी 15वीं शताब्दी के कवि और संत वह किस राज्य के एक समाज सुधारक थे? तो आंसर दोस्तों ये कर्नाटक राज्य के थे कनकदास, जो एक पैसे से कवि भी थे और एक संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जिज्ञासा कार्यक्रम वह किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 है उस पर संयुक्त संसदीय समिति के प्रमुख कौन है? तो आंसर दोस्तों ये PP चौधरी है, वो इसके प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा में किस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी है? तो आंसर है ये जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला वो रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि देश के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर की शुरुआत है वह कहाँ की गई है? तो आंसर दोस्तों ये चंडीगढ़ में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ घंटों के बाद इस्तीफा देना पड़ा था? तो आंसर दोस्तों ये मैग्डालेना एंडरसन को। जो मैग्डालेना एंडरसन है इनको प्रधानमंत्री पद संभालने के कुछ ही घंटों मतलब 12-13 घंटों के बाद ही इस्तीफा देना पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQ एयर है उसके अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष कितने लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है? तो आंसर दोस्तों ये लगभग 70 लाख लोगों की वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष मृत्यु हो रही है। और हाल में भारत में
दिल्ली में भी प्रदूषण लेवल है वो काफी अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम राज्य के किस जीव अभ्यारण्य को राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है वह घोषित किया है? तो आंसर है दोस्तों दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको अब राष्ट्रीय उद्यान है वो घोषित किया है। और ये कहाँ पे है? तो ये असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार वो प्रदान किया गया? तो आंसर है आंध्र प्रदेश को समुद्री राज्य का पुरस्कार वो प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ कितने हजार करोड़ रुपए के AK-203 असोल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दी है? तो आंसर दोस्तों ये 5000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है AK-203 असोल्ट राइफल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा का लेजर संचार रिले प्रदर्शन है वह किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा? तो ये आंसर है दोस्तों ये 4 दिसंबर 2021 को ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों ये भारत गौरव ट्रेन को चलाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत वो किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों ये मसूद खान है, इनको पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत वो नियुक्त करने की घोषणा की है। और मसूद खान का नाम है वह ISI संगठन के आतंकवादियों के रूप में भी आता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत वो मसूद खान को नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के युवा और बच्चों के ऑर्केस्ट्रा अल सिस्टमा है उसने दुनिया का सबसे बड़ा एक ऑर्केस्ट्रा के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर दोस्तों ये वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति 2021 नामक भारत फ्रांस संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है वह किस स्थान पे शुरू हुआ है? तो आंसर दोस्तों मिलिट्री स्कूल ऑफ ड्रैगन फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज है उस वार्षिक रूप में किस देश में एक अंतर्राष्ट्रीय संवाद वो आयोजित किया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये बहरीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राजील की एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अमेजन वर्षा वन में वनों की कटाई में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आंसर है ये 22% की वृद्धि है वनों की कटाई में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस पर रोक लगाने के लिए 29 नवंबर से शुरू होने वाला एक संसद का शीत सत्र है उस पर विधेयक लाने का फैसला किया है? तो ये क्रिप्टो करेंसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय पुलिस फाउंडेशन के स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस भारतीय राज्य को पहला स्थान वो दिया गया है? तो आंसर दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में। जो भारतीय पुलिस फाउंडेशन के स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में आंध्र प्रदेश को भारतीय राज्य में पहला स्थान वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली सरकार ने किस वर्ष तक यमुना को पूरी तरह से साफ करने के लिए 6 सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की है? तो आंसर है दोस्तों ये 2025 तक। जो 2025 तक दिल्ली सरकार है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन्होंने यमुना को पूरी तरह से साफ करने के लिए 6 सूत्रों की एक कार्य योजना उसकी शुरू करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनने हेतु फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? तो आंसर दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार उन्होंने एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन है वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस नेता ने किया गया था? तो आंसर ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है भारत के, इन्होंने ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जनवरी 2022 से कपड़े परिधान और जूते पर एक समान वस्तु सेवा कर या GST वो कितनी दर होगी? तो आंसर दोस्तों ये 12%। अभी अलग अलग है, जैसे कपड़े या परिधान उन पर 5% है, अलग अलग प्रकार है, तो इसको फिक्स करने के लिए जनवरी से 12% फिक्स की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उस परिषद के द्वारा 2021 के लिए एक प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये प्रकाश पादुकोण को नियुक्त किया गया है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास है, वह किसने लिखा है? तो आंसर है दोस्तों स्मृति ईरानी के द्वारा लिखा गया लाल सलाम एक उपन्यास। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और वीडियो को भी लाइक जरूर करें। और वीडियो को आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहां से इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।